कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई नाना धोना मेरा हो चुका है, सब हमारे नहाने के लिए जा रहे हैं। और अब फटाफट मैंने कर लिया, मतलब पाठ पूजा मैंने कर ली है। फटाफट बस चाय चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कल पता नहीं भाई, कल से मेरा सर इतना दुख रहा है, इतना गंदा दुख रहा है, बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और आज सुबह तो कुछ ज़्यादा ही हरकतें हो गई मेरे साथ। हरकतें क्या हो गई, आज सुबह सुबह मैंने नीम की, क्या बोलते हैं, नीम के पत्ते खा लिए, जो कि मैं कल सेक्टर 12 से लेके आई। नीम के पत्ते, अब वो पत्ते मैंने खा लिए, 4 पत्ते ही खाए भाई। मैं तो जब से घूमी पड़ी हूँ, घूमी पड़ी हूँ। और इतना गंदा टेस्ट उसके अंदर, इतना गंदा टेस्ट, बहुत ही ज़्यादा गंदा टेस्ट था उसका। तो अब ऐसा लग रहा कि जैसे पता नहीं भाई, कोई ऐसी चीज़ खाऊं कि मुंह में बस अब स्वाद सा ही चेंज हो जाए इसका। तो अब मैं फटाफट थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, चढ़ा के तो मैं आ गई हूँ चाय। अब मैं चाय पी लूँगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद मैं देखती हूँ। अब भाई मुझे नहीं लगता कि मैं ये खाली पेट, ये वो वहाँ पर 2-3 भैया और भी खड़े थे जिन्होंने मुझे टहनी तोड़ के दी थी, तो वो ये कह रहे थे बिना कोलगेट ब्रश करे बिना आपको ये खाना पड़ेगा सुबह सुबह ही खाली पेट में। तो अब वो मैंने खा लिया सुबह में, तो भाई 4 पत्ते ही खाए, छोटे छोटे पत्ते थे। उन पत्तों में ही मैं बेक बेकार जी हो गया मेरा, बहुत गंदा। और चलो जी, अब मैं कर लेती हूँ अपने बाकी के काम। साहब अभी यहीं हैं, और सिलेंडर हमारा आ चुका है, सिलेंडर अभी लेके आए हैं ये। तो अभी चलो चाय बना लेती हूँ मैं, ठीक है जी। इसीलिए रुकी हुई थी, सिलेंडर नहीं था ना, तो सुबह ये चले गए थे सिलेंडर लेने के लिए। तो मैं इसीलिए रुकी हुई थी, इसीलिए मेरे काम भी रुक गए थे। तो अब मैंने चढ़ा दिया चाय भी, पाठ पूजा मैं करी आई हूँ। चलो जी, अब मैं हो जाती हूँ तैयार। तैयार तो नहीं, पूरी तैयार हूँ, बस यही है कि नाश्ता वास्ता बनाने के लिए, ठीक है जी। बाय बाय। अपना यार, मैं शुगर कैसे ठीक कर लूं? मैं मेरे बस की है क्या शुगर ठीक करना? तो भाई अभी मेथी भिगो दूं आपकी? रहने दो, रात को भिगोऊंगी मैं। के खाऊं सच्ची में, आपकी कसम, मैं मरण को हो रही हूँ। ये चीजें भाई, कौन ऐसा इंसान होगा कि इस तरीके से, जिसको अपने इलाज की नहीं पड़ रही होगी। पपीता ला दूं आपके लिए? ला दूं? मैं रोना ना चाहती, मेरे अंदर इतना भरा पड़ा, रोन को इतना भरा पड़ा कि बस मैं रोना नहीं चाहती, लेकिन तभी तो मैं कह रहा 2 दिन में शुगर नीचे आएगा एकदम। ये मेरा शुगर ना होना ठीक है। मैं तो अब ऊपर ही जाऊंगी भगवान के पास, अभी मेरा शुगर ठीक होगा। भाई मैंने लगा लिया अपना नेल पेंट। गुड्डू ने धो भी लेकर दी। कौन सा एक ही गंदा ना, तो बाकी सब देख लो पन्नी में पैक रखे हैं। ये बात इसी का है, जुड़ा यही काम करा घर के। भाई मेरा गुड्डे वो टेडी बियर रखे मेरे टीवी पे, एलसीडी पे। दिखा दूंगी इधर की तरफ अगर दिखे। हाँ, एक वो टंगा पड़ा, एक वो रहा इधर की तरफ है। ये है, और साफ सुथरे है बिल्कुल, धो धा के इतने बढ़िया रख रखे हैं, और पन्नी में पैक है वो। और देख रहे मेरी तरफ टेढ़े टेढ़े, बात ऐसी करे जा। अरे भाई मेरा शुगर, मुझे पता है ना होना मेरा शुगर ठीक, होना ही नहीं है मेरा शुगर ठीक। शुगर जिसको हो जाता है ठीक, किसी का नहीं होता। बस कंट्रोल भी तो ना होता, कंट्रोल तो कंट्रोल भी होना चाहिए। मैं कैसे कंट्रोल करूँ कि जहर खा लूँ मैं कंट्रोल होने के लिए? ये दाग कैसे लग गए इसमें? ये आप कहाँ रख के गए थे इसे? पानी में पड़ी रही है कुछ दिन तक, वहाँ सिंक पे। उठाई ना इस सीट पे? इस सिंक पे, सीट उठाई ना गई? मैं क्यों उठाती, क्यों उठाती मैं? सिंक पे से नहीं उठाई गई? नहीं उठाई, मैंने नहीं उठाई। देख देख, टेटनस बन जाओगा पागल आदमी। और भाई सच्ची में क्या करूं मैं इस शुगर को लेके, मैं इतनी पागल होगी शुगर ने लेके। मेरे सारे ट्रीटमेंट रह गए इस शुगर को लेके, एक भी ट्रीटमेंट मेरा पूरा नहीं होता इस शुगर को लेके। मैंने तो कई बारी सा लागे जाओ जो ना मेरे ऊपर कोई करवावे तो ना है कुछ जादू टोना सा। किसी से पूछो तो नु कह देगा कोख बांध रखी है, इसकी कोख बांध रखी है। जिसने भी बोली यही बातें बोलते, कोख बांध रखी है। अब कहाँ खुलेगी वो कोख, और किसका क्या बिगाड़ दिया मैंने जो कोख बंधवा के रख दी इन्होंने? पता नहीं लोगों को क्या चुल होती है किसी चीज से, राम ही जाने किस चीज से कह रही, मेरे से ही पता नहीं क्या चुल है लोगों को। किसी से लड़ाई ना, झगड़ा ना, कोई और चीज ना। और ये भी कौन सी बात होगी, अगर चलो मान लो किसी से लड़ भी लिया इंसान, आप बताओ मेरे को ये बात, सुन रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो किसी से कोई लड़ाई कर ले, तो क्या किसी शाणे के, किसी बाबा बाबा के पास पहुंच जाओ, किसी को जादू टोना करवा दो? छोटी सोच के आदमी होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। तो फिर अगले उस इंसान को ये नहीं लगता उनके घर में भी तो धी बेटी होगी कोई? पता नहीं मेरे से तो लोगों की क्या नफरत है क्या नहीं है। मैं सच्ची, मेरे
मैं रोना तो नहीं चाहती हूँ, पर हर बार मेरे साथ यही होता। इतना कंट्रोल कर रखा मैंने अपना शुगर, इतना कंट्रोल कर रखा दुनिया भर का, लेकिन कंट्रोलिंग लाइक की बात नहीं होती। देखो देखो ना देखो, कोई कोई दिक्कत ना मुझे, लेकिन मैं अपनी बात इसी पर रखती हूँ बस, और बाकी कुछ ना है। शुगर हुआ, बबाल हुआ सारा। कितने के हैं वे इंजेक्शन? मेरे ख्याल से एक इंजेक्शन है वो इंसुलिन का, जो एक इतना बड़ा वो कैप्सूल्स आता है, जो वो दवाई उसके अंदर 1600 रुपये की एक है वो। और उसके बावजूद भी ये काम हो रहे हैं मेरे। अब क्या लगेगा इससे बत्ती, क्या खाऊं मैं बताओ? हर चीज की दवाई होती है लोगों के, चलो ठीक है, कहते हैं शुगर ठीक नहीं होता, ठीक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इन लोगों का कंट्रोल भी नहीं होता। इंसुलिन मैं ले रही, दवाई मैं ले रही, नीम पत्ते चलो मैंने कल से, आज से शुरू कर दिए खाने, आज से। उससे पहले तो मैं मेथी मैं पी रही हैं, और क्या, और वो क्या बोलते हैं उसे, आटे में मिक्स आटा मैं खा रही, और फिर भी मेरा कंट्रोल नहीं हो रहा। सही कहा किसी ने, जिस घर में चाह ना होती है ना किसी चीज की, उस घर में, पर क्या बोलूं बस। भला हो भगवान उस इंसान का, करने वाले का भी। अगर ये, और ये एक जगह नहीं, बहुत जगह, मेरी मम्मी ने भी पूछी किसी से, हमने भी पूछी किसी से, तो सबका यही जवाब आता था पूछने में, जैसे यही है। हालांकि हम मानते नहीं, हम मेरे हस्बैंड तो नहीं मानते इन चीज़ों को, ना मैं मानती इन चीज़ों को, लेकिन जब दिल पर कोई बात उठती है तो ये चीज़ें मानने पर मजबूर हो जाती हूँ कि हाँ भी दुनिया में सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ भी कहीं भी इन्होंने भी पूछा, मैंने भी पूछा, तो यही आता है कि भी इसकी कोख बांध रखी, कोख बांध रखी, जहाँ भी पूछे वही आती है। और आदमी ऐसे थोड़ी कि ये ले भी किसी की कोख बंधवा के तुम अपना चैन से सो रहे हो। कोई बात नहीं, तुम मेरे से तो तुम लोगों ने ये करा होगा, जिसने भी किया होगा मेरे साथ ही तो तुम लोगों ने बुरा करा, ऊपर जाके तो तुम भुगतोगे ही ना, क्या करा क्या नहीं करा किसी इंसान के सामने। और ये बात तो सच्ची, मैं नहीं कर रही है, कर लो अपने आप, मेरे को नहीं आता ये। और ये टैटनस हो जाएगा, खम्मा का काट रहे हो इससे, पागल से। और यहाँ तो कुछ लोग तो सच्ची में ही, मैं कहना नहीं चाहती लेकिन कह देती हूँ, आज तो मैं बिल्कुल ही कह दूंगी क्योंकि मेरा यहाँ तक भर चुका है बिल्कुल ही। कुछ लोगों को तो इतनी किलस रहती है, मैं नाम तो कर क्या लूँ उन लोगों के, छोटी मोटी बात होती है तो फोटो को लेके क्या, अब इशारा तो समझ ही गई होंगी। व्हाट्सएप पे मैं अपनी फोटो लगाती थी, वो फोटो ले लेके बाबा शाणों के पास पहुंच गई थी, इन दोनों मियाँ बीबियों को अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। खूब कोशिश कर ली लोगों ने हर चीज़ों की, लेकिन जब मैं किसी के साथ कोई गलत काम ही नहीं कर रही तो मेरे साथ क्यों करते हो? समझ नहीं आता मुझे बिल्कुल भी। मत करो मेरे साथ ऐसा ना, किसी दिन सच्ची में बहुत बुरी गाली दे दूंगी मैं। हेलो जी, मैं आ चुकी हूँ फिर से। और भाई फिर से क्या, बस शुगर आज बिल्कुल हिला चुका है मेरे को। और फिर जब मैं और साहब जी बात कर रहे थे, फिर उसके बाद में भाई रोना बहुत ज़्यादा आ गया था। बस उसी टॉपिक को लेकर फिर हम दोनों में बातें होती रही। फिर उसके बाद में 1 घंटे के बाद फिर मैं डॉक्टर के पास भी गई। डॉक्टर का बोला था ना मैंने, वही हिसाब किताब निकलेगा। चेक तो कुछ करते नहीं हैं वो डॉक्टर, बस पूछ लेते हैं आपको कैसे फील हो रहा है, और आज आपने चेक किया था। अरे डॉक्टर फिर पैसे किस चीज़ के ले रहा है, मुझे ये भी तो नहीं समझ में आ रहा ना कि पैसे किस चीज़ के लेता है। मैं इसीलिए नहीं जाती इस डॉक्टर के पास, लेकिन पता नहीं क्या ये आदमी क्या करके मानेगा क्या नहीं मानेगा, समझ में नहीं आता। तो अब मैं वहाँ चली गई फिर इनके पास, ये मुझे बहला फुसला के फिर ले गए मुझे वहाँ पे, फिर मैं चली गई। अब वहाँ पर जाने के बाद में फिर भी वही बातें हुई। हाँ जी, वेट नाप लेते हैं और पूछ लेते हैं कि भी कितना आपने चेक करा था आपने? तो हाँ भी हमने चेक करा था। चेक में कितना आया भाई? आज जी 146 था मेरा। अच्छा जी, तो दवाई चेंज करो, दवाई चेंज करो। 1000 रुपये का चूना आज फिर लगा, और उसके बाद में फिर वही वही जो इंजेक्शन थे, जो स्टार्टिंग में इंजेक्शन दिए वो इंजेक्शन फिर दोबारा लिख दिए। मतलब कि फिर आज बस दवाई वहाँ से मैं लेके नहीं आई। 1000 रुपये दुखे लेकिन मेरे को दवाई तो मैं लेके नहीं आई, क्योंकि ये इंजेक्शन पहले ही मेरे पे एक डब्बा रखा है पहले का, इसीलिए मैं लेके ही नहीं आई। और दूसरा ये कि 1000 रुपये इसीलिए दुखे कि फीस के दुखे, कुछ भी नहीं है। कोई चेकअप नहीं, कोई हाथ लगवाना नहीं, ले भी कोई सर पकड़ के या हाथ पकड़ के कुछ कहता ही हो, डॉक्टर कुछ देखता ही हो, अभी कैसे फील होता है आपको, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा,
कुछ भी नहीं, सिर्फ 1000 रुपये वैसे ही बात करने के ही लेता है बस, और कुछ नहीं है। मैं तो नहीं जाऊँगी अब, आगे से बुरा मानेंगे चाहे भला मानेंगे, मुझे नहीं जाना। जब होना ही नहीं है ठीक है शुगर, बताओ भाई, नहीं होना तो नहीं होना, अब मैं क्या करूं। अब लोग कह देते हैं, मेरे को पता है, अब मुझे पता है इनको किसी न किसी, या तो इनके घर पे ही या फिर इनको किसी ने बोला होगा कि भाई अब बाल बच्चों की भी सोच लो समझ लो। अरे किसको ज़रूरत नहीं है बच्चों की, मुझे एक बात बताओ, किसको ज़रूरत नहीं है भाई बच्चों की, हैं? बस कहने वाला तो मुंह हिला देता है, और ये अब तो शादी को बहुत दिन हो गए, बच्चे बच्चे कर लो यार, बहुत वो कर लिया, फलाना कर लिया, दिकड़ा कर लिया। तुम्हें पता हमें बच्चों की ज़रूरत ना है, या फिर हमने कुछ करा ही ना होगा बच्चों को लेके। मुझे पता है इनके दिमाग में किसी ने ना किसी ने कोई ऐसी बातें डाली होगी, और बस फिर ये भिनक जाते हैं। अब चाहे कुछ भी हो, बस मुझे तो उस डॉक्टर के पास जाना नहीं है, बाकी यही है। अब आज जब मैं वो बातें कर रही थी तो इनको बुरा तो लगा उस बात का, कहते हैं कि आप सोच रहे हो इस चीज़ को, ज़्यादा सोचते हो आप इस चीज़ को। लेकिन एक बात बताओ, जब इन्होंने भी पूछा किसी से, ऐसे ही पूछ लिया इन्होंने भी, जैसे एक बार ऐसे हम वहाँ जहाँ पहले रहते थे ना, तो वहाँ पर कोई आ गया था, मतलब इनको ही मिला था, मुझे तो मिला भी नहीं वो, ना मेरी इनसे बात हुई थी इस बारे में, मेरे सामने नहीं हुई थी, इनके सामने हुई थी उस आदमी की बात। तो उसने बोला इनसे, इन्होंने पूछा भाई ऐसे ही मांगने खाने वाले जैसे मोडे आते हैं, बाबा बाबा से कुछ ऐसे थे। तो उसने बोला भी तुम्हारा भाग्य बहुत भाग्यशाली है, फलाना है दिखड़ा, ऐसे करके फिर ऐसे करते करते फिर कहने लगे। तो इन्होंने बोला कि बाबा एक बात बताओ, मेरी बीवी के अंदर मतलब कि क्या प्रॉब्लम है कि हम भगवान की इतनी पाठ पूजा करते, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हम लोगों को बच्चे नहीं हैं। तो उसने फिर क्या बोला, अच्छा बाबा तो अपनी फ़ोटो एक बार अपनी बीवी की फ़ोटो दिखाओ। इन्होंने मेरी फ़ोटो दिखा दी उस बाबा को, फ़ोटो दिखाई तो कहने लगा अरे बच्चा इसकी तो कोख बांध रखी है, इसकी ये कर रखी है, चलो भाई। लेकिन फिर इन्होंने नहीं मानी, ये कहने लगे नहीं हम नहीं मानते इन चीज़ों को, ख़त्म हो गई कहानी यहाँ पर। फिर जब मैं घर आई थी तो भी इन्होंने मेरे को ये बात बताई, फिर मैंने कहा चलो आप विश्वास ना करते तो। और यही चीज़ें सेम मेरी मम्मी ने किसी और से पूछी थी तो सेम यही चीज़ें बताई। फिर मेरे लिए मेरी 2-3 सहेली थी उस टाइम पर, जैसे 4-5 साल पहले की बात है ये, मेरी दोस्त 2-3 सहेली थी, उन्होंने पूछी ये बातें तो उनके भी कहने में यही आई। फिर एक और है, अभी फ़िलहाल कुछ दिन की बात है, अभी किसी से बात हो रही थी मेरी किसी फ्रेंड से, तो उसने भी मेरे को यही बताया। उसने किसी और से पूछा तो उसने भी यही बातें बताई कि भी इसकी कोख बांध रखी है। भाई अभी एक बात बताओ, भगवान जी की पाठ पूजा इतनी करती हूँ मैं बहुत पाठ पूजा करती हूँ और बहुत मानती हूँ मैं, और माता काली काली माता को तो मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ही ज़्यादा मानती हूँ। हमारे ये भी बहुत भगत हैं, तो हमारे घर फ़ोटो तो नहीं है माता की, लेकिन ये है कि शीतला माता की तो जोत लगाती हूँ मैं। तो गुड़गांव वाली की वो है इनकी मान्यता, हमारे इनकी भी और हमारे घर से भी। तो अब मैं उनकी जोत लगाती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ। उनको नहीं दिखता होगा भाई मेरा दुख दर्द जो भी है, और भगवान से बढ़कर कौन ऐसा इंसान हो गया कि भाई कोख बांध देगा, ये कर देगा वो कर देगा। चलो भी होती हैं ये चीज़ें भी मानते हैं, चलो 1% लगा लो, ये बात है कि भी किसी ने बांध दी को, फिर मेरी कोख बांध के उस इंसान को क्या मिला होगा, क्या मिला? अपनी कोख चलवाई होगी, या अपनी बच्चों की, अपनी लड़कियों की, अपनी बहुओं की, किसी की भी कोख चलवाई हो। लेकिन मेरी अगर मैं ये बातें सोचती हूँ तो मेरे दिल से तो बद्दुआ ही निकलेगी ना उस इंसान के लिए। बताओ, मेरे लिए मैं तो यही सोचूंगी ना कि भी जिस इंसान ने मेरी कोख बांधी होगी, कोई भी हो वो, चाहे मेरे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कोई मेरा कोई भी हो, कोई भी रिश्तेदार हो, भाईचारा हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, पहले का पड़ोसी हो, यहाँ का हो, यहाँ से तो खैर देखो किसी को कहना नहीं है, किसी से मेरी कोई बातचीत नहीं है ऐसे तो। और ना मैं किसी का नाम लेती, मैं किसी का नाम नहीं लेती, ना मुझे इन चक्करों में पड़ना है, ना मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल वो है कि बस यही है कि फिर दिमाग मेरा यहाँ घूमता है कि एक बंदा गलत हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 50 के 50 थोड़ी गलत हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं इनसे भी यही कहती हूँ और अपने आप को भी बस यही कहती हूँ कि मतलब मैंने किसी का क्या बुरा करा, मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा नहीं करा, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं,
किसी से कोई झगड़ा नहीं है मेरा, किसी से भी। और अगर कोई लोग बाग छोटी छोटी बातों पर अगर भाई तुम लड़ाई झगड़ा समझते हो उन चीज़ों को, चलो ठीक है, लड़ाई झगड़ा किसका नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम जाके किसी की कोख बंधवा दो या किसी के ऊपर जादू टोना करवा दो, उसे मारने की क्या बोलते हैं, उसे मारने के लिए तुम बोलिए हो कि भाई ये फलानी फलानी बंदी है, इसको मार दो। है क्या मिल जाएगा? चलो मैं मर जाऊंगी या मेरे बच्चे नहीं हो रहे, कोई भी चीज़ है, तुम लोगों ने जो करवाना था वो करवाया, जिसने भी, मैं स्पेशली नाम किसी का नहीं ले रही, किसी का भी, अगर किसी ने भी जो कोई ये चीज़ें सोचता है कि भाई चलो मैंने करवा लिया, उसका मन खुश हो गया ये चीज़ें करवा के, चलो भी करवा दिया, लेकिन आज वो मेरे मुंह से गालियाँ ही सुन रहा होगा, बददुआ ही ले रहा होगा मेरे मन से। ठीक है, जब जब मैं रोती हूँ ना, मुझे ही पता है, जब इंसान कोई मुझे कुछ कह देता है ना बच्चों, तो मैं यहाँ से नहीं हिलती, मैं यहाँ तक हिलती हूँ फिर उन चीज़ों को लेके कि जो इंसान, किसी से मेरी कोई मुलाकात नहीं है, किसी से कोई कुछ नहीं है, और वो इंसान जादू टोने तक पहुँच गया, मेरी कोख बंधवा दी है, फलाना, ये चीज़ें देखो, फिर वही घूम फिर के बातें आती हैं। तो मेरे दिल से तो देखो बद्दुआ ही निकलेगी जिस इंसान ने भी ये काम किया होगा। तो मैं तो ये कहती हूँ, चलो ठीक है, तुम्हारे पास औलाद है, जो मेरे हिस्से की औलाद तुम लेके बैठे हो ना, अगर तुमने ये चीज़ें करी हैं, मेरे हिस्से की औलाद तुम लेके बैठे हो, भगवान तुम्हें खुशी ही रखे। लेकिन अब तुमने इस जन्म में ये पाप कर दिया, आगे से कोई ऐसा पाप मत करना, किसी औरत के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी की बहन बेटी के लिए, किसी के लिए भी ये चीज़ें मत करना कि भी तुम ऐसे किसी की कोख बंधवा देती हो, अगले जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। और ये मुझे पता है, जिसने भी ये करा होगा, जिसने भी, मुझे पता है वो अगले जन्म में इतनी बुरी सज़ा भुगतेगा वो इंसान। जिस तरीके से आज मैं रोती हूँ ना बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए, जैसे मैं किलसती हूँ अपने बच्चों को लेके कि आज मेरे पास भी बच्चे होते, अरे जिसका मुंह नहीं देखना पड़ता ना मुझे, उसकी भी गाली खानी पड़ जाती है मुझे कभी कभी बच्चों को लेके। ठीक है, जो मैं आज भुगत रही हूँ ना, भगवान करे अगले जन्म में तू भी भुगते। इस जन्म में तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, कोई भी हो, इस जन्म में मैं तुझे कुछ नहीं बोलूँगी, कुछ भी। ठीक है, तूने मेरे हिस्से की औलाद जो ली है, उस औलाद को तू पाल परोस, जो भी तू करना चाहे कर, लेकिन अगले जन्म में तुझे भुगतना जरूर होगा। जैसे आज मैं रो रही हूँ ना, ऐसे तू रोएगा किसी दिन, रोएगा या रोएगी, जो भी है। ठीक है जी, और आगे की वीडियो मैं कल बनाऊंगी। आज मेरा मूड बिल्कुल ही अपसेट पड़ा है, क्योंकि भाई मेरे को बात है ना बहुत जल्दी चुभ जाती है, बच्चों को लेके बहुत जल्दी चुभ जाती है बातें मुझे, चाहे मैं कहीं भी रह लूँ, कहीं भी, लेकिन मुझे ना इस चीज़ के बारे में बिल्कुल बुरा लगता है। जैसे लोग कुछ भी मुँह उठा के बोल देते हैं, कुछ भी सोच लेते हैं, कोई ये नहीं सोचता कि भाई अगर हम ऐसे बोलेंगे तो उस बंदी को कैसे लगेगा, कैसा नहीं लगेगा। ना जी, बिल्कुल भी नहीं। ये बिना हड्डी की ज़बान को ऐसे हिला देते हैं लोग कुछ भी कह के कि बस कह दो, ये कोई बुरा थोड़ी मानेगी, कह दो इसे। क्यों भाई, दिल नहीं है क्या मेरे पास, या मैं पत्थर की बनी हूँ? बताओ, पत्थर की थोड़ी बनी हूँ मैं कि कुछ भी बोल दोगे मुँह उठा के। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, चलो जो भी हुआ आगे भगवान ही जानेगा। अगर मेरे कर्म अच्छे होंगे और मेरा दिल अच्छा होगा और मेरे भाग में अगर बच्चे होंगे, तो उसे फिर कोई मिटाने वाला है भी नहीं। ठीक है जी, मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम लोग जो भी ये हरकत कर गए हैं, जिन्होंने भी ये हरकत करी है, जैसे भी कोई भी है, किसी ने ना किसी ने, देखो मैं तो वही फिर घूम फिर के फिर वही बातें आती है मेरी ज़बान पर। मैं इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानती थी, लेकिन एक गलत, दो गलत, तीन गलत, सारी दुनिया ही थोड़ी गलत होगी इस चीज़ को लेके। चलो भी, कर लो जो तुम्हें करना था। ठीक है, मैंने परीक्षा दी है, हर चीज़ की परीक्षा दे रही हूँ मैं बच्चों को लेके, हर चीज़ की परीक्षा देती हूँ मैं कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ से सोच, यहाँ से सुनते हो आप मुझे। ठीक है, मेरे को कभी यहाँ से नहीं सुना किसी ने भी, किसी ने मेरा दिल नहीं देखा। मुंह उठा के बस बोलना आया है दुनिया को, चाहे वो मेरा अपना हुआ हो चाहे मेरा वो पराया हुआ हो, सब ने मुंह उठा के उंगली उठा दी कि हाँ भी तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है। पर किसी ने मेरा दिल नहीं देखा, किसी ने भी कोई नहीं आया मेरे सामने। आज मैं किसी को कह दूँ कि कोई मेरे घर वाला आया हो, कोई मेरे लिए किसी के इस चीज़ के लिए कि चलो भी हम तुम्हारा इलाज चलवा दें, या कहीं और से कोई आया हो, इधर से कोई आया हो, उधर से कोई आया हो, या कोई मेरा यारा प्यारा, किसी ने भी आज तक मेरे को नहीं बोला कि भाई तू फलानी जगह चल ले, हमारे साथ चल ले, चल वहाँ इलाज करवा ले, कोई ऐसी बात करवा ले। सब ऐसे आए, कैसे आए, सब
बस चाटने आए सब कि बस खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, लेने देने को मिल जाए, बस ऐसे आए मेरी लाइफ में जो भी आए। तो अब मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहती क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर निकल जाएंगी वो बातें तो फिर मेरा दिल और भी दुखेगा, जो कि मैं बिल्कुल उस अतीत में नहीं जाना चाहती बिल्कुल भी। जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। हाँ, आप भी मैं यही कह रही हूँ, आज भी यही कहूँगी और आगे भी मैं यही कहती रहूँगी। मेरे भाग में अगर कोई बच्चा होगा तो वो ज़रूर होगा, उसे कोई मिटाने वाला नहीं होगा, और मेरे भाग में ही नहीं होगा, मेरे नसीब में ही नहीं होगा, तो मैं किसी और का भी लेके करूँगी क्या। ठीक है जी, इतना ही कहना चाहूँगी। आगे जो भी है, जो भी मेरी वीडियो आएगी, कल आएगी, जो भी मेरा व्लॉग होगा, इसीलिए मैं आज कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई। तो आज के लिए इतना ही है। ठीक है जी, राम राम। और अब मैं जा रही हूँ अपना काम करने के लिए, काम है मेरे एक दो, फिर मैं वो काम कर लेती हूँ। साहब अभी आए नहीं हमारे, तो फिर हम मिलते हैं अगले व्लॉग में। ठीक है जी, राम राम।